हल्लेलुया 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 हमारी बाउला बर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रक्तम जयम, रक्तम जयम। मेरे पियो अपने मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, थोड़ी देर स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। मेरे पियो जिसकी आराधना करते हैं वो ना तो बकरे के लहू से खुश होता है, ना ही मांस से खुश होता है, वो तो केवल धन्यवाद से ही खुश हो जाता है। वो धन्यवाद का ही बलिदान हमें उसको चढ़ाना है, ना ही हमें कुछ चीज़ उसको देना है। हम केवल धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और अपनी सारी मन्नतें पूरी करें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हम धन्यवाद देने वाले हो जाएं, हम हर एक बातों में हम धन्यवाद देने वाले हो जाएं। आज हम जीत पाए गए हैं उस बात के लिए हम धन्यवाद देने वाले हो जाएं। थैंक यू जीसस। हमें जूतों के बीच में तूने जीवित रखा पिता, हर दुर्घटनाओं, बीमारियों, महामारियों से हम सबको बचाए रखा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता दिन भर कार्य में अगुवाई किया, जहाँ भी भाई बहन गए पिता ने पहुँच की आड़ में छुपाए रखा, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाया पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना देखने वाले सुनने वाले हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रहे पिता, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। जो बीमार पड़े हो तेरे नाम से चंगे होने पाए, जो चिंताओं में फंसे हुए पिता उनकी चिंता करे बात उनके जीवन से दूर हो जाए पिता, उनके बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। जो पिता परमेश्वर इस समस्याएं के चारों तरफ घेर के बैठी हुई है, प्रार्थना को सुनते ही उनके जीवन से निकल के चली जाए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हबरी बाहुल रबर रिखर रबर रक्तम जियम। उस घर में सुख शांति आ जाए पिता परमेश्वर। हर एक लड़ाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम में उस घर से हम निकाल फेंकते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर के चारों तरफ बांधते हैं। हर एक व्यक्ति हर एक जनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो विश्वास करते हो ना करते हो पिता, उन सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, वो समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो और छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, उन सभी समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहा है, उनके लिए मार्ग को बना के देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक समस्याओं को हम तेरे नाम से उनके जीवन झुकाते हैं, भगाते हैं और हर एक समस्याओं को ईश्वर के नाम में हम निकाल फेंकते हैं। जो बंधन है बंधे हुए हैं पिता, जो बंधुआएं बंधे हुए हैं पिता प्रभु जी, हर एक बंधन यीशु मसीह का नाम इस समय टूटने पाए, वो आजाद होने पाए इस समय तेरे नाम से पिता परमेश्वर। मेरे पियो अपने मुंह से हालेलुया हालेलुया कहिए। प्रभु की सामर्थ्य उस जगह में कार्य करेगी। इस प्रार्थना को रूम में अपने घर में चालू कर रखिए। प्रभु का कार्य वहां कार्य करेगा, उसका सामर्थ्य वहां कार्य करेगा, वहां से हर एक बंधन टूटेगा और आपके घर को आजाद करेगा पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन सबको बंधनों से मुक्त दिलाए पिता, समस्याओं का समाधान दिया। हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंता में पड़े हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और चिंता करने बातें इनके जीवन से प्रार्थना को सुनते ही निकल के चली जाए। मेरे पियो हम चिंता करके उस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। हम चिंता करके अपना तबीयत खराब करेंगे, हम अपना आयु को घटाएंगे। चिंता करने के बजाय अगर हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं आनंद के साथ उन कठिन समयों में भी, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करने से आपका जीवन आपका घराना बदल जाएगा ईश्वर मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर वो चिंता करे बातें हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में खुलने पाए खुदावन। वो तेरे नाम से खुल चुके हैं खुदा। इनके जो रास्ते बंद थे तूने खोला, वह नया नया मार्ग को बना के दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भाई बहन बीमार पड़े हैं, कई महीनों कई सालों कई दिनों से वो बीमार पड़े हैं पिता, वो दवाई खा के थक चुके हैं, वो हर जगह से थके मांदे तेरे पास आए हैं। और जो तेरे पास थके मांदे आता है
तेरा वचन कहता है, हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु जी, तो इनके जीवन में शांति को भेजने जा रहा है। इनके जीवन में तू जो आनंद खो चुकी थी, उस आनंद को देखकर इनके जीवन में तो आनंद से भरने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। ये निराशा में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, लेकिन निराशा को बदलकर आनंद में तो दिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। इनके हर एक दुख दर्द को तूने दूर किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े हैं मेरे पियो, आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि यीशु ही प्रभु है, अपने जीवन का उद्धार करता। उस पे स्वीकार कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। अंतिम क्षण तक हमें उसके वचनों पे बने रहना है। ये नहीं कि हमें आशीष मिल गया, चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, हम उससे दूर हो गए। हम मेरे पियो, हम केवल मतलबी ना रहें, हम केवल मतलबी ना रहें। जब समस्याएं हैं, जब दुख है तो कठिन है, जब कठिनाइयाँ आए, चारों तरफ समस्याएं घिर के बढ़े, तो हम फिर प्रभु के करीब आ जाए। और जैसे ही हमारे जीवन में दुख समस्याएं खत्म होती है, हम ठीक हो चुके हैं, बीमारियां हमारे ठीक हो चुकी है, हम प्रभु से दूर हो गए। ऐसे व्यक्ति, प्रार्थना को सुनने वाले, याद रखिए, ये आप अपने आप को मतलबी बना रहे हैं, आप प्रभु के सामने मतलबी कहला रहे हैं। हम मेरे पियो, हम चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे किसी भी समस्याओं में पड़े रहें, हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु से रिश्ता बनाए रखें। मेरे पियो, हम हर एक परिस्थितियों में हम उससे प्यार करने वाले हो जाएं। बहुत से भाई बहन जो प्रार्थना को देख रहे हैं, उनके जीवन में जब तकलीफ आता है, दुख आता है, बीमारी आती है, समस्याएं आती है, तो प्रभु के पास आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो दान राशि देने का उससे वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में ये आनंद आ जाती है, बीमारियां ठीक हो जाती है, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, अपने वादे को भी भूल जाते हैं। मेरे पियो, हम भूल गए, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। याद रखिए, जो हमने मन्नतें मानी है उससे हमें पूरी भी करनी है। हम उसके साथ ही अंतिम क्षणों तक हम विश्वास योग्य बने रहें। हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पियो। वही एक चरवाहा है। जब हम चरवाहे के पीछे चलेंगे तो हम अच्छे अच्छे भोजन वस्तुएं पाएंगे, हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम अगर झुंड से, हम चरवाहे के पीछे से तितर बितर हो जाएंगे तो हम कहीं झाड़ियों में फंस जाएंगे, हम वहाँ से फिर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। मेरे पियो, प्रभु के सम्मुख बने रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए। बीमारी ठीक हो चुकी है, आशीष मिल चुकी है, उससे और भी नज़दीक आ जाइए, उससे और भी एक रिश्ता कायम कर लीजिए उसके साथ में, कभी भी ना छूटने वाला रिश्ता। हर एक परिस्थितियों में आप उसके साथ बने रहिए। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जिनके जीवन में दुख तकलीफ आता है तो मसीह से दूर हो जाते हैं। मेरे पियो, बाइबल कहती है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें उस पर भरोसा रखना है। केवल वही हमारा सच्चा परमेश्वर है, वही जीवितों का परमेश्वर है। हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो हमें अंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपका प्रार्थना कुछ लेट में मिले, बहुत से लोगों का 2 दिन में मिल जाता है, 2 महीने मिल जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं प्रार्थना का उत्तर मिलने में, और कई सालों भी बीत जाता है मेरे पियो। प्रभु जी, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बीमार पड़े हैं पिता, वो अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र किया, इनको अपने राज का वारिस बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। बीमारियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चल रही है उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन, उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, हर एक बंद रास्ता यीशु मसीह के नाम में खुलने पाए। जो बीमार पड़े हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु मसीह का नाम में इसमें चंगे होने पाए। यही समय इनके हाथों, इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इन सबको चंगाई प्रदान किया, समस्याओं का समाधान दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन भेंट और दान दशमांश भेजे हैं उन सबको तू आशीष प्रदान कर, उनके पैसे में तू ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके बंद मार्ग को तू खोलने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। और जितना ही भेजते हैं पिता, उनके तू 100 गुना उनको तू आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े हैं यीशु मसीह के नाम में वो चंगे होने पाए जल्द से जल्द।
ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते पिता भारत देश के लिए, भारत देश के नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। भारत देश इस महामारी को हम जला के शून्य करते हैं और भारत देश को इससे हम आज़ादी की छुटकारे की घोषणा करते हैं। भारत देश में जो शहर है पिता वो अधिक महामारी पाई जा रही पिता, प्रभु जी उन शहरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम की महिमा उन शहर प्रकट हो जाए। उस शहर को इस महामारी से हम आज़ादी की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। उस शहर को तेरे नाम से हम आजादी की घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता जो बाहर देश में कार्य करते हैं और जहां भी रह कार्य करते हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। उनके बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक समस्याओं को समाधान देने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े हैं उनको तो चंगाई देने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं पिता, उनको तो जॉब से ब्लेसिंग देने जा रहा है, काम से ब्लेसिंग करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इन परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और जहां भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको तू आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम पूरे दुनिया पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे संसार से इस महामारी को हम आजादी के छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया पिता, धन्यवाद। दीपक कार्य में अगुवाई किया, में सहायता किया, दुर्घटना बीमारियों से बचाए रखा पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जो खाना खाते रात्रि काल में उस खाने को हम आशीष करते हैं और उसे खाने देते राम की महिमा होने पाए। जिन गरीब दुखियों को नहीं मिला है पिता, अपने चुने हुए लोगों को पिता परमेश्वर उनको भी पिता भोजन से तृप्त कर पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जो दवाई खाते समय नहीं लगती है उस दवाई को हम आशीष करते हैं। दवाई खाते हैं शरीर से हर बीमारी निकल जाए। रात में सुनाई दे, कल के दिन हम सब के लिए आशीष से कान ठनने पाए। सुबह उठकर तेरे नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुनते आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना का उत्तर दे दिया। जितने भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखे, रिसीव किए, क्लेम किए कि ये प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है, प्रभु उनके जीवन में कार्य कर चुका है। हालेलुया। याद रखिए, टारगेट है 1000। जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हालेलुया। लेकिन वीडियो को लाइक करके जाइए, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइए। प्रभु इन वचनों की तरह आप सबको आशीष प्रदान करें। जितने भाई बहन भेंट और दान और दशमांश भेजें, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस मिले। गॉड ब्लेस यू।